नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीएस सेक्शन फॉर यू बेटेबल एससी एनएसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो सीधा मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा कि इन्वायरमेंट को लेकर के आया हूँ और इन्वायरमेंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन्वायरमेंट है क्या और इन्वायरमेंट आपको क्यों पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंट है क्या, इसको समझते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इन्वायरमेंट है क्या। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हमारे जितने भी चारों तरफ जो भी चीजें आज विद्यमान है, चाहे वो जल हो, चाहे वो स्थल हो, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, ये विभिन्न प्रकार की जितनी भी चीजें हमारे अगल बगल पाए जाते हैं, ये क्या है, एक तरह से पर्यावरण ही है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक ऐसा तत्व है, यानी पर्यावरण हमारे अगल बगल के जो जितने भी तत्व हैं जो पाए जाते हैं वही क्या होते हैं, वो पर्यावरण पाए जाते हैं। तो इन्वायरमेंट जो शब्द है वो कैसे बना है, आइए इसको सबसे पहले समझते हैं और देखते हैं इन्वायरमेंट शब्द कैसे बना है। तो आइए देखते हैं। तो पर्यावरण की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से मिलकर बना हुआ है और इसका मीनिंग है सराउंडिंग, यानी कि जो भी हमारे चारों तरफ विद्यमान है, यानी कि जो भी वो चाहे हवा हो, चाहे गैसेस हो, चाहे वो किसी प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे या पशु पक्षी हो, ये क्या है, ये सारे के सारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, हम पर्यावरण बोलेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें डेफिनेशन क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवधारी घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाते हैं। यानी जिनसे किनसे घिरे हुए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे, वनस्पति, पहाड़, इन सबसे जो घिरे हुए हैं, घर या फिर हम बात करें रोडें या सड़कें, इन सबसे ये सब किसके हैं, ये सब किसके पार्ट हैं, पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि सारे के सारे किसके पार्ट हैं, एक पर्यावरण के ही पार्ट हैं। जिनसे हम घिरे हुए हैं वही तो पर्यावरण कहलाएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्यावरण के घटक को समझते हैं सबसे पहले। तो पर्यावरण के घटक आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो तरह के लिखे हुए हैं, जैसे कि अबायोटिक और बायोटिक। ये दो तरह के घटक पाए जाते हैं। अबायोटिक क्या होता है, अबायोटिक दो तरह के होते हैं, एक होता है निर्जीव और दूसरा होता है प्राकृतिक। यानी कि निर्जीव क्या होते हैं, इसलिए मानव द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित कर दिया जाना, जैसे कि किसी स्टैचू को बना देना, ठीक है, या किसी भी पेड़ ट्री को बना देना, या किसी भी तरह से अलमारी वगैरह को बना देना, ये सब क्या है, ये मानव द्वारा निर्जीव है, जिनमें किसी प्रकार की जान नहीं पाई जाती, वो क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। उसके बाद आइए देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, वे वस्तुएं जो प्राकृतिक द्वारा प्रदान की है, प्राकृतिक द्वारा हमें जो मिली है, जैसे कि वायु मिला है, प्रकाश मिला है, स्थल मिला है, जल मिला है, ये सब किसके द्वारा मिला है, ये सब प्राकृतिक के द्वारा ही मिला है। तो इसे क्या बुलाया जाता है, इसे बुलाया जाता है प्राकृतिक वस्तुएं। आइए आगे देखते हैं अजैविक घटक में क्या आते हैं। अजैविक घटक को अगर देखा जाए तो इनमें वे सभी जीवधारी होते हैं, यानी कि इसमें सभी तरह के जीवधारी शामिल होते हैं। सीधी सी बात है, वो कैसे जीवधारी, यानी मानव से लेकर के पशु से लेकर के पक्षी तक के सारे जीवधारी किसमें शामिल होते हैं, बायोटिक, यानी जिसमें जीवन पाया जाता हो वही होता है बायोटिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें उत्पादक, यानी उत्पादक कौन होता है, वे पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर, ये खुद के अपने भोजन तैयार करते हैं। पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है और क्या होता है, जिससे वो अपना ऐसे नेचुरल धीरे धीरे बना करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका भी एक प्रोसेस होता है जिसके कारण भोजन बनता है, वही कहलाता है प्रोड्यूसर, यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बनाए, यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे होते हैं प्रोड्यूसर। दूसरी चीज आगे देखते हैं उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है। जैसे कि मानव क्या है, दूसरों पर निर्भर है। मानव अपना स्वयं तो बना सकता है, लेकिन क्या करता है कि आखिर खेतों में आखिर जो भी चीजें लगाता है, वो चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, वो भी तो किसी न किसी दूसरों पे निर्भर है, यानी कि वो खेती पे निर्भर है, यानी कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर है। तो यानी जिसे बोलेंगे उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हो जाना। उसके बाद आइए आगे देखते हैं अपघटन। डिकम्पोजर क्या होता है, भोजन के लिए मृत वस्तुओं पर निर्भर होते हैं, जैसे कि केचुआ, फंगस और ये, यानी कि केचुआ क्या है, यानी मृत जीव, यानी कि चाहे वो कैसा भी मृत जीव हो, कीड़े पतंगे, ये सब क्या करते हैं, जितने भी मृत जीव होते हैं ये इन पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, उसे बुलाया जाता है डिकम्पोजर, यानी कि भोजन के लिए दूसरे वस्तुओं पर या दूसरे जीवों पर निर्भर हो जाना क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है अपघटन, ठीक है। आइए फ्रेंड्स कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। यहाँ
देखेंगे कि आखिर वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में क्या इनसे मिलकर के क्या बन सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि स्थलमंडल यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों तरफ विद्यमान है, चाहे वो जलमंडल हो, चाहे स्थलमंडल हो, चाहे वो मतलब जीवमंडल हो या फिर वायुमंडल, ये सारे क्या है, इसी से पृथ्वी मिलकर के बनी हुई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्थलमंडल क्या है। स्थलमंडल में जिनमें पर्वत, पठार और मरुस्थल पाए जाते हैं। यानी कि स्थलमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती है? पर्वत, पठार और मरुस्थल। यानी कि एक स्थल यानी कि एक ऐसी भूमि, एक ऐसी सतह जहां पर रहने के योग्य हो, वही तो कहलाता है स्थलमंडल। उसके बाद आगे देखते हैं जलमंडल। जलमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? जलमंडल में जैसे कि हिमनद, झील, नदी और सागर, ये क्या किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा हमारा जलमंडल में। उसके बाद वायुमंडल में क्या कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? इसमें वायुमंडल में सौरमंडल और समताप मंडल, ये दो मंडल वायुमंडल में पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल को बायोस्फीयर भी बोलते हैं और इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर के ये जीवमंडल की रचना होती है। यानी कि कहने का मतलब है जहाँ पे वायु, स्थल और जल तीनों सम्मिलित होते हैं वहीं पे होता है जीवन। यानी जीवन की बात करें तो जीवन कहाँ पे सम्मिलित होगा? जहाँ पर के वायु होगी, जहाँ पे स्थल होगा और जहाँ पे हमें पीने लायक जल मिलेगा। तो उसी जगह क्या होगा कि हमारा जीवन यानी उसी जगह जीवमंडल स्थित होगा। और जीवमंडल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, और वहां पे जैसे जैसे जीवन पाया जाएगा वैसे वैसे सारी चीजें, प्रकृति की चीजें पाना आरंभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको इतनी टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि इसके सम्मेलन को, यानी कि जब पर्यावरण बना, यानी पर्यावरण को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर हमें इन सम्मेलन पे क्यों जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि पर्यावरण हमारे विभिन्न चलता है। अगर पर्यावरण का विनाश हो गया तो हम स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा एक सम्मेलन किया गया। आइए उस सम्मेलन को देखते हैं कि सम्मेलन में था क्या। तो फ्रेंड्स, आइए स्टॉकहोम सम्मेलन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि 1972 यानी कि इस सम्मेलन को कब आयोजित किया गया था? 1972 में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थीम क्या थी? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना। यानी कि इसकी थीम जो थी वो क्या थी? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाना। और इसका संरक्षण कौन करता है? इसका संरक्षण करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका संरक्षण होता है। और इसको हिंदी में बोले तो क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, किसकी? जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसका क्या है? हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या में है। केन्या में कहा? नैरोबी में। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अनेकों बार यूपीपीसीएस में देखने को मिले हैं। चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी आईएएस का एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन यहाँ से अनेकों बार रिपीटेड हुए हैं। आइए आगे देख लेते हैं। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। आपको मालूम है कि विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। यानी कि इसी सम्मेलन में सबसे पहले घोषणा की गई कि कब हम पर्यावरण को मनाएंगे। यानी कि सबसे पहले पहला प्रश्न यही बन जाएगा कि किस सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरण को मनाने की घोषणा की गई। उसके बाद ये पूछ लेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया। तो स्टॉकहोम सम्मेलन आपके सामने साफ साफ लिखा है कि 1972 में किया गया। ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण का पहला यानी कि पहली थीम कौन सी थी जिसके द्वारा यूएसए ने मीटिंग बुलाई, और पहले थीम किस थीम के अंतर्गत क्या थीम था। यानी पहला पर्यावरण का जो थीम था पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे अनेकों बार पूछे गए हैं। तो आइए देखा जाए इसका आयोजन सर्वप्रथम किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन सर्वप्रथम किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। यानी कि इसका सबसे पहले जो आयोजन किया था वो किसने किया था? यूएसए ने। आइए फ्रेंड्स, लेटेस्ट का देख लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि 2019 के बारे में कि 2019 में इसका होस्टेड कंट्री कौन था? चाइना। और उसने क्या किया था? उसने एक थीम के साथ पर्यावरण का अधिवेशन किया था। और क्या था थीम? इसकी थीम थी वायु प्रदूषण को कम करना। यानी कि आपको पता है कि 2019 में बहुत ज्यादा हद तक प्रदूषण बढ़ गया था। तो उसने चाइना ने एक थीम के साथ इसकी शुरुआत करी थी जिस थीम का नाम था वायु प्रदूषण को कम करना। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण से अनेकों चीजें यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब चाहे वो बीमारियां फैलती हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मानव दिन प्रतिदिन क्या होता है, बीमार होता चला जाता है। जैसे आप ठंडियों के मौसम में देखते हो कि जब आप गाड़ी लेकर के बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो कण होते हैं हमारे आंखों से टकराते हैं और काफी आंखों में जलन होता है। ये क्यों होता है? ये वायुमंडल के कारण होता है। एक तरह का ये फॉग होता है जिसे कोहरा बोला जाता है। लेकिन
कुहासा बुलाया जाता है और ये छोटे छोटे कणों में विद्यमान होता है। ये वायुमंडल में क्यों? क्योंकि अनेकों गैस आजकल हमारे यहाँ इतने रिएक्शन किए जा चुके हैं पूरे विश्व भर में कि अनेकों गैस बन गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया कि पर्यावरण में धीरे धीरे वो किसी न किसी तरह मानव से जानवरों को और सभी को क्या कर रहा है कि धीरे धीरे अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। 2020 का जो पर्यावरण का होस्टेड कंट्री कौन होगा, ये प्रश्न आ सकता है। 2020 का होस्टेड कौन करेगा, यानी कि जर्मनी और कोलंबिया संयुक्त रूप से क्या करेंगे कि दोनों ही मिलकर के क्या करेंगे कि होस्टेड करेंगे पर्यावरण को, यानी कि 5 जून को जो पर्यावरण होने वाला है उसके होस्टेड कंट्री कौन है, ये याद रखिएगा, जर्मनी और कोलंबिया। तो इसकी थीम क्या होगी, जश्न जैव विविधता है, यही एक थीम के साथ इसका सम्मेलन किया जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि यहाँ से अनेकों बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्योंकि कई बार यूपीपीसीएस में ऐसा हो जाता है कि मैचिंग के लिए दे देता है, कई बार ऐसे हो जाता है कि वहां पर मतलब छोटे छोटे एग्जाम में चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का, वहां पे हर बार पूछ लेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये सब प्रश्न पूछे कई बार गए हुए हैं। तो आइए उसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखें। तो पर्यावरण के महत्वपूर्ण दिवस यानी कि विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। और ये कब से मनाया जा रहा है, 1994 की इसकी घोषणा हो गई थी। उसके बाद ये विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसके बाद अगला है विश्व आर्द्र संरक्षण यानी कि वेटलैंड, यानी कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी 1971 से इसको मनाया जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वेटलैंड बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, क्योंकि आर्द्र भूमि संरक्षण यानी आर्द्रता के कारण। उसके बाद आगे आइए देखा जाए, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व जल दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस आपको मालूम है कि ये 2 दिन पहले ही था, यानी कि अर्थ डे। आइए अर्थ डे के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। इस अर्थ डे के जनक कौन थे, नेल्सन नाम याद रखिएगा कि इसके जनक या फादर कहे जाते हैं अर्थ डे के। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। 1960 के दशक में अमेरिका में बढ़ते हुए पर्यावरण का अवनमन को लेकर के चारों ओर आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी कि जिस तरह से पर्यावरण को हराशित किया जा रहा था, काटा जा रहा था, पेड़ पौधे नष्ट किए जा रहे थे, वैसी तेजी से क्या हो रहा था, बहुत तेजी से ही फैक्ट्रियां खुल रही थी और उसका क्या हो रहा था, पर्यावरण से प्रदूषण बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पर्यावरण को बचाने के लिए अमेरिका में एक आंदोलन चला और उस आंदोलन ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि भारत सहित चाहे वो जितने भी विकसित या विकासशील देश में, उन्होंने क्या किया, पर्यावरण को बचाने के लिए अर्थ डे का चुनाव किया। तो आइए देखते हैं। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। ये चीज याद रखिएगा कि पहली बार पृथ्वी दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। उसके बाद इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ, सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन, यूनेस्को में सम्मेलन 1969 में, यानी 1969 में फ्रांसिस्को में इसका सम्मेलन किया गया, जिसमें किसने, जॉन मैकलोन ने पृथ्वी दिवस का नाम सुझाया था। यानी कि पृथ्वी दिवस का नाम किसने सर्वप्रथम सुझाया था, जॉन मैकलोन ने, और इसे ही पृथ्वी दिवस के रूप में इन्होंने नाम सुझाया था। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें कई बार रिपीटेड हुए हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को काफी देखें और शेयर करें, और हो सके अपने फ्रेंड्सों तक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें। और आने वाले समय में हम और भी पर्यावरण से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे और वहां से आपको काफी क्वेश्चन आने वाले समय में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।